कोल्ड वाटर का देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको अच्छे से अब समझाऊंगी, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं। कोल्ड वार ने नैतिकता के स्तर को 3 स्तर में विभाजित किया था। ठीक है, पाक या पूर्व बोल सकते हैं। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 4 से 10 साल तक का है। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 से ऊपर है। कोल्ड वार अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता यानी मॉडलिटी यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से नैतिकता की ओर अनैतिकता की ओर जाता है। पहले हिंज की कहानी पढ़ लेते, तभी आपको समझ में आएगी इसकी कोल्ड वार के बारे में, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उनके अगर स्तर देखेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएंगे। चलिए पढ़ते हैं हिंज की कहानी। लॉरेंस कोल्ड वार ने बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई। हिंज का नाम एक का आदमी था। उसकी पत्नी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक ऐसी दवाई है जिससे उसकी वाइफ की जान बच जाएगी, वरना कोई ऐसी दवाई नहीं जिससे उसकी पत्नी की जान बच पाएगी। हिंद दवाई लेने के लिए चल दिया। यह दवाई सिर्फ एक ही दुकान पर थी। इसने एक तरीके से मेहनत कर दवाई बनाई थी। जिसके बाद दवाई थी, उसने मेहनत से दवाई बनाई थी। हिंद ने कहा, ये मुझे दवाई दे दो। उसने कहा, इतने कम रुपए में मैं दवाई नहीं दे सकता। हिंद कंफ्यूज हो गया कि दवाई को कैसे लूँ। हिंद के दिमाग में चीज़ आई कि उसने सोचा कि मैं उसे चुरा लूँ, नहीं तो चुराई तो मेरी पत्नी मर जाएगी। उसे दवाई चुरा लेता। उसने अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी की जान बच गई। अब देखते हैं इनकी नैतिक दुविधा और नैतिक तड़कड़ा। ये बहुत काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए देखते हैं नैतिक दुविधा क्या होती है। कि सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा होती है। ठीक है, पहले डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसे कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। ये क्या किसने सोचा था? हिंज ने सोचा था। अब देखते हैं नैतिक तड़कड़ा क्या होती है। सही और गलत के बारे में लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तड़कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, और हिंज ने चोरी को चुना। ठीक। कोल्ड वार के सिद्धांत की आलोचना। इसके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? कैरोल गिलिगन ने की। उन्होंने तर्क दिया कि कोल्ड वार ने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों का नैतिकता का आधार दे गई। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है इनकी आलोचना के बारे में, तो आपको याद रखना है। पुरुष और महिला मोरल रीजनिंग कल्चर के डिप्रेशन को इम्पोर्टेंट नहीं दी। ठीक है, अब देखते हैं इनके कोल्ड वार के नैतिकता के स्तर। ठीक, 3 लेवल बताए इन्होंने, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। पाक रूढ़िगत नैतिकता स्तर क्या है कि 4 से 10 है। वर्ष अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तड़कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। बच्चे अपने घर के लोगों को जवाब देता है। इस अवस्था में 2 भागों में बांटा गया अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चों में कोई नैतिकता नहीं होती है इसमें। तो देखते हैं इनकी दो भाग में बांटा गया। दंड एवं आज्ञा पालन, जो कि बहुत बार पूछा गया है, और एक और इनकी है साधन सापेक्षता उन्मुक्ता। तो देखते हैं दंड एवं आज्ञा पालन क्या है कि इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर कि वह चोरी करेगी तो उसे सजा मिलेगी। जैसे बच्चे डर के कारण मेहमान आने से नमस्ते करते हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। दंड एवं आज्ञा पालन, छोटे बच्चे अपने लोगों के घर पे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चे डर के कारण मेहमान से नमस्ते करते हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने इसका उदाहरण बता दिया। अब देखते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता क्या है कि इस अवस्था में जैसे को तैसे की अवस्था भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वह बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण भी है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल तोड़ दी। ये मैंने वही उदाहरण लिए जो पहले प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, तो वही मैंने उदाहरण लिए, तो इन उदाहरणों को भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं अब रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या होता है कि इस अवस्था में यानी 10 से 13, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को
अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों की बातों को मानने लगता है। नैतिकता बच्चे में समाज के ऊपर निर्भर करती है। इसमें बच्चा समाज पर निर्भर हो जाता है, ठीक है, समाज के ऊपर समाज के हिसाब से चलने लगता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। आपने काफ़ी बार देखा होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। चलिए देखते हैं। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। गोल्डन रूल विचार भी रखता है, इसी अवस्था में करता है, ठीक। इसे दूसरा नाम अंतर्व्यक्ति संबंध भी है। अब कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर, और इनके नाम आप दोनों नाम याद रखें, समाज एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा समाजीय व्यवस्था को बनाए रखने की भावना देखता है, क्योंकि उसके दोस्त को चोट लग गई तो गाड़ी पार करते समय वह ध्यान से पार करेगा, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर रूढ़ी नैतिकता स्तर, यानी पोस्टल कन्वेंशन स्टेज, यानी 13 से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब इसके बारे में 2 स्तर देखते हैं। इसके भी 2 चरण हैं। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यह अवस्था, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, अगर किसी के नियम से किसी